बढ़ते हैं खबरों में आगे। खबरों में बढ़ते हैं आगे। भोपाल से खबर है, टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे डिटेल्स। नेताओं के बीच में तालमेल पर यहां पर सवाल। 9 घंटे चली मैराथन बैठक में राजनीतिक फीडबैक लिया जाएगा। और आपको बता देते हैं कि पहले दिन 20 मंत्रियों से यहां पर 1 टू 1 चर्चा हुई है, डिस्कशन यहां पर हुआ है। परफॉर्मेंस रिव्यू लगातार चल रहा है और आज भी 11 मंत्रियों से चर्चा होगी। और पिछले कुछ सालों में जो कार्यकाल रहा, मैनिफेस्टो के कितने वादे पूरे किए गए हैं, क्या कुछ परफॉर्मेंस रहा है, इन सभी चीजों को लेकर जो है यहाँ 1 टू 1 चर्चा भी हो रही है। कहा यह जा सकता है कि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले यहाँ जो मंत्री हैं, जो कई नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, उनकी अग्नि परीक्षा चल रही है। सीएम हाउस की बैठक में मंत्री पर हमला। सीएम हाउस की बैठक पर जो है यहां पर टिप्पणी की गई है। मंत्री नागर सिंह चौहान बैठक में शामिल नहीं हुए। चौहान पर शराब और अवैध उत्खनन के आरोप भी यहां पर लग रहे हैं। समन्वय को लेकर बैठक में तीखी टिप्पणी यहां पर हुई है। टीवी स्क्रीन पर आप ये डिटेल्स फ्लैश होते हुए देख रहे हैं। देखिए, सीएम हाउस की बैठक में मंत्री के ऊपर जो है टिप्पणी सामने आया। सीएम हाउस की बैठक में मंत्री ने टिप्पणी की है मंत्री की नामौजूदगी पर। चौहान पर शराब और अवैध उत्खनन के आरोप पहले से लग चुके हैं। संपत्तियां उइके ने यहां पर सवाल उठाया है। नागर सिंह का शराब कारोबार समन्वय कैसा, ये कुछ लगातार सवाल उठते हुए नजर आए हैं। और जुड़ रहे हैं हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ चेतन सेठ, उनसे भी बात कर लेते हैं। चेतन जी, यहाँ पर जिस तरीके से मंत्रियों की अग्नि परीक्षा की बात हो रही है, जिस तरीके से परफॉर्मेंस रिव्यू की बात हो रही है, ऐसे में टिप्पणियां और बयानबाजियां भी सामने आने लगी हैं। कैसे देख रहे हैं आप इसको पॉलिटिकल लैंडस्केप पर? 2 दिन बड़े मध्य प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है कि कल मुख्यमंत्री निवास में लगभग 20 मंत्री पहुंचे थे, जहां अपना रिपोर्ट कार्ड उनके द्वारा पेश किया गया था कि 2 साल के कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा क्या वादे पूरे किए गए थे और अब जो है 2.5 साल पूरे हो गए। तो 2.5 साल में ऐसे में जनता से क्या क्या वादे किए गए थे, मैनिफेस्टो के आधार पर मौखिक मंचों पर क्या ऐलान किए गए थे, उन पर कितना काम हुआ, अपने जो प्रभार के जिले हैं उन जिलों में मंत्री ने कितना रुके, कितनी जो है मीटिंग की और कार्यकर्ताओं से समन्वय उनका कितना रहा। इसके अलावा आने वाले समय में नगर निकाय के जो इलेक्शन होने हैं उनको लेकर और विधानसभा के जो इलेक्शन होंगे उनको लेकर जो है प्राथमिक तौर पर जो चेहरे हैं वो कौन कौन से चेहरे हैं, तमाम जो लीडर्स हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उनसे समन्वय इन मंत्रियों का कैसा हो रहा है। तो ऐसे में सभी ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया। लगभग 15 से 20 मिनट तक सभी मंत्री जो मौजूद रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी सह संगठन मंत्री अजय जामवाल, शिव प्रकाश और हेमंत खंडेलवाल और प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह, ये 5 लोग यूपीएससी की तर्ज पर सभी मंत्रियों के जो है इंटरव्यू ले रहे थे। तो ऐसे में जो
मंत्री संपत्तियां हुई की हैं उनके जब पूछा गया, अलीराजपुर की स्थिति पूछी गई कि अलीराजपुर में क्या स्थिति है, सांसद विधायक और मंत्री से कैसा समन्वय, तो उनकी ओर से आरोप मंत्री नागर सिंह चौहान पर लगाए गए कि मंत्री जब नागर सिंह चौहान जो है शराब का कारोबार कर रहे हैं तो उनसे समन्वय कैसे हो पाएगा। चूंकि ये पहली बार नहीं कि उन पर आरोप लगे हुए, नागर सिंह चौहान पर पहले भी अवैध रेत के उत्खनन के, अवैध शराब के आरोप पहले भी लग चुके हैं। कई सारे वीडियोस भी वायरल हुए थे जिनमें दावा किया गया था कि ये जो अवैध कारोबार है वो मंत्री नागर सिंह चौहान का हो रहा है। अभी हाल ही में मंत्री नागर सिंह चौहान के भाई का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें एक महिला अधिकारी को जो है धमकी देते हुए नजर भी आ रहे थे। तो ऐसे में साफ तौर पर कहा जाए कि जिस तरीके से लगभग 20 मंत्री पहुंचे थे, सभी मंत्रियों के द्वारा कमियां बताई गई, जो है कमियों के साथ साथ सागर का टॉपिक सामने आया कि जो आपस में मंत्री और विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनकी आपस में नहीं बन रही। इसके अलावा प्रत्याशियों को लेकर तमाम चीजें हुई, तो तमाम चीजें देखने को मिली इस बैठक में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो है अलीराजपुर की देखने को मिली, जहां पर मंत्री की ओर से नागर सिंह चौहान पर आरोप लगाए। क्या वाकई में नागर सिंह चौहान का शराब माफियाओं से कनेक्शन है? क्योंकि मंत्री के द्वारा अब जो है सीएम हाउस में और मुख्यमंत्री और जो प्रदेश की जो मेन कमेटी थी 5 लोगों की, उनके सामने आरोप लगाए, तो साफ तौर पर आरोप बताते हैं कि कहीं ना कहीं नागर सिंह चौहान रेत माफियाओं के साथ, शराब माफियाओं के साथ मिले हुए हैं। यही वजह है कि अलीराजपुर में समन्वय की कमी देखी जा रही है, वहां पर समन्वय नहीं हो पा रहा। बचे हुए जो 11 मंत्री हैं, 20 मंत्रियों की क्लास कल लग चुकी है और बाकी जो 11 मंत्री हैं उनका जो है इंटरव्यू आज होगा। 9 बजे से 11 बजे तक सीएम हाउस में समय रखा गया है। तमाम मंत्री सीएम हाउस में लगातार पहुंच रहे हैं, जिनका मुख्यमंत्री अजय जामवाल जो 5 लोगों की टीम है वो इन मंत्रियों का इंटरव्यू ले रही है, इनसे पूछ रही है क्या रणनीति है 2.5 साल को लेकर, 2.5 साल में क्या काम किया अभी तक, तो तमाम चीजों पर मंथन चल रहा है। तो चेतन जी, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ये मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है, तो ऐसे में अगर नागर सिंह को लेकर जो है लगातार समन्वय की कमी और कहीं ना कहीं आरोप लग रहे हैं, तो कहा यह जा सकता है कि मंत्रिमंडल विस्तार में अगर कुछ लोगों के नाम कटेंगे तो कहीं ना कहीं चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि नए चेहरों को यहाँ पर मौका भी मिल सकता है। आप इसको कैसे देखते हैं, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए पहले चर्चा थी कि मंत्रिमंडल वो है जल्द विस्तार हो जाएगा। उसके बाद एक बात सामने आई, कल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की ओर से स्पष्ट किया गया कि फिलहाल प्रदेश का मंत्रिमंडल विस्तार पर तो कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन मंत्रियों के समन्वय पर क्या रणनीति है, संगठन और सरकार में किस तरीके से तालमेल मनाया जा सके, इन तमाम चीजों पर मंथन हुआ है। लेकिन ये भी तय है कि इस महीने के अंत तक माना जा रहा है कि प्रदेश का जो है मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा, जिसमें तमाम चेहरों को बाहर किया जा सकता है और तमाम नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। जानकारी ये भी है कि नागर सिंह चौहान पर जिस तरीके से जब पहले आरोप लगे थे, क्योंकि इनके पास वन विभाग की जिम्मेदारी थी और वन विभाग में एक जमीन का एक बड़ा मामला सामने आया था, पूरे प्रदेश में और देश भर में उस मामले की चर्चा हुई थी कि नागर सिंह चौहान ने कैसे अपने निजी स्वार्थ से अपने लोगों को हाथों में जो है जमीन सौंप दी थी। यही वजह थी कि उनके पर कतर दिए गए थे, उनसे जो है वन विभाग को छीन लिया गया था। इस वक्त प्रदेश में जो वन विभाग की जिम्मेदारी वो मुख्यमंत्री स्वयं देख रहे हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर कहा जाए कि इस तरीके के जिन मंत्रियों पर आरोप लगे हैं, पहले भी कई सारे नरेंद्र शिवाजी पटेल हैं, मंत्री विश्वास सारंग हैं, प्रतिमा बागरी हैं, संपतिया उइके हैं, संपतिया उइके के साथ साथ जो है नागर सिंह चौहान। जी ठीक है चेतन जी, बहुत शुक्रिया।